दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 247 में। आज हम बात करेंगे रॉयल पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली वस्तुनिष्ठ विश्व इतिहास, जिसके लेखक पप्पू सिंह जी प्रजापति हैं। और ये बुक असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी पीजीटी टीजीटी हिस्ट्री के एग्ज़ाम होते हैं और साथ ही साथ आरपीएससी स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इन सब में समान रूप से ये बुक उपयोगी है। और ये बुक का अपन गिव अवे भी करने वाले हैं आज, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं बीच में आपको बता दूंगा कि गिव अवे की क्या शर्तें रहने वाली है, कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। वीडियो के एंड तक आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी गिव अवे के बारे में। इस पुस्तक में हमें 16 चैप्टर देखने को मिलेंगे और साथ में अपने को 5 मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे। ये इस बुक का फ्रंट कवर है और ये बैक कवर है, जहाँ पे लेखक के परिचय वगैरह दिए हुए हैं, जहाँ पप्पू सिंह जी प्रजापति की परिचय और उनकी उपलब्धियाँ दी गई है। और जो भी अन्य लेखक हैं, मदन जागीर, दिवाकर जी, कुलदीप जी, इनका भी परिचय दिया गया है। ये बुक आपको माई बुक पिकअप ऐप और अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। माई बुक पिकअप ऐप पर आपको ये 240 में मिल जाएगी लगभग, एंड कोई डिलीवरी चार्ज इनका है नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ी महंगी पड़ जाएगी। इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 285 रुपये, अधिकतम मूल्य है इसका। अब बात करते हैं पुस्तक की मुख्य जो इंडेक्स है उसके बारे में। और इसका फर्स्ट पार्ट है, वो बुक थोड़ी फटी हुई आ गई है, कोई नहीं, डैमेज है थोड़ी। ये इसका इंडेक्स है बुक की, और इंडेक्स में अपने को 16 चैप्टर देखने को मिलते हैं। कुल पेज इसके यहाँ 219 तक दिए हैं, हालांकि पीछे अपने को 5 मॉडल पेपर भी मिलते हैं, तो कुल पेज इसके हो जाएंगे 240, और 240 इसकी रेट है। देन ये इनके चैप्टर है पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोजें, औद्योगिक क्रांति वगैरह। तो कुल 16 चैप्टर है, आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये थोड़ी बहुत अन्य जानकारी है बुक की। जो मुख्य वितरक हैं, राजदीप बुक डिपो, राजदीप रोजगार के अंदर, ये सब वितरक जो जयपुर, सूरतगढ़ वगैरह में जो भी है, उनकी डिटेल और उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अपने को प्राकथन देखने को मिलता है लेखक की तरफ से, और यहाँ से अपने बुक की शुरुआत हो जाती है, जहाँ सबसे पहले अपने को पुनर्जागरणकालीन साहित्य की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पे दिए गए हैं साहित्य के बारे में। जो पुनर्जागरण काल के दौरान रचनाएं हुई थी, उन रचनाओं और उसके लेखक का दिया गया है यहाँ थोड़ा डिटेल। इसके बाद अपने को यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण कथन देखने को मिलते हैं, और यहाँ से अपने को पहले चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पहला चैप्टर शुरू होता है। और बुक की पेज क्वालिटी की बात करूँ तो पेज क्वालिटी, अगर आपने पप्पू सिंह जी की बुकें पहले भी पढ़ी होंगी तो वही सेम पेज क्वालिटी है। और क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं की गई है, डॉट लगा के क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन के बाद में आंसर और उसकी व्याख्या भी अपने को देखने को मिलती है। जैसे ये क्वेश्चन दिया, अंग्रेजी शब्द रेनेसा किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है, और 4 ऑप्शन दे दिए, स्पेनिश, लैटिन, फ्रांसीसी, पुर्तगीज। तो आंसर दे दिया इन्होंने फ्रांसीसी भाषा के बारे में जो भी है, ये कैसे उत्पत्ति हुई, क्या इसका अर्थ होता है, ये पूरी व्याख्या इन्होंने दे दी है। सबसे पहले प्रयोग वगैरह जो वैशाली ने किया था उसका भी दिया गया है। इस प्रकार से पहले पार्ट में अपने को 85 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और यहाँ लास्ट में अपने को देखने को मिलती है थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण कथन की एक इंडेक्स, महत्वपूर्ण जो चित्र थे और चित्रकार थे उनकी एक इंडेक्स देखने को मिलती है। इसमें जिएटो वगैरह कुल 12 चित्रकारों का नाम दिया है, और इसके साथ ही ये जो विज्ञान और खगोल शास्त्र के भी एक छोटी सी इंडेक्स दी गई है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो इंडेक्स बना के आपको मिल जाते हैं इस प्रकार से। दूसरा जो चैप्टर है अपना धर्म सुधार आंदोलन, उसके भी वो सेम टू सेम ही है, अपने को मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। और एक बात और कि अपने को ये भी देखने को नहीं मिला कि ये क्वेश्चन जैसे दे दिया और कौन से एग्ज़ाम में ये आया था, इस बारे में कोई डिटेल नहीं दी है लेखक ने। कोई भी क्वेश्चन में मुझे देखने को नहीं मिली ये कोई डिटेल कि कौन से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था या लेखक ने अपनी तरफ से बनाया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि शुरुआत में जो आमतौर पे अपन देखते हैं वो क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं वही दिए जाते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन क्या रिपीट होते हैं, तो उन सब की डिटेल यहाँ देना पॉसिबल होता नहीं। इस वजह से ही शायद लेखक ने देना ज़रूरी नहीं समझा। ये धर्म सुधार आंदोलन की प्रमुख रचनाएं दी हैं और उसके रचनाकार की नाम। तीसरा चैप्टर है अपना भौगोलिक खोज एवं प्रबोधन युग, और चौथा औद्योगिक क्रांति। इस प्रकार से अमेरिकन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन का युग,
तो 16 चैप्टर इन्होंने दिए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ये 12वां चैप्टर है और इंडेक्स बना के हर जगह आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ लेखक ने अपनी बुक्स की एडवर्टाइजमेंट भी दी है थोड़ी बहुत। ये अपकमिंग बुक है और ये बुक भी अभी सेकंड एडिशन इसका आने वाला है। भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ पुस्तक है। इसके बाद लास्ट में जो अपने को देखने को मिलते हैं वो है मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। ये मॉडल प्रश्न है, ये कुल 5 हैं, तो 17वें चैप्टर के नाम में इसको दिए गए हैं। इस प्रकार से मॉडल देखो, यहाँ आंसर यहाँ क्वेश्चन के जस्ट बाद में नहीं दिया है, आंसर आपको पीछे देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो ये बढ़िया है एक तरह से, क्योंकि मॉडल प्रश्न पेपर का अगर आंसर यहीं लगातार दे देंगे तो फिर वो सेम ही हो जाएगा, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कार्य किया है लेखक ने। यहाँ आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जब आप ये सब पढ़ लो तो आप मॉडल पेपर पढ़ सकते हो। मॉडल प्रश्न आपको 50-50 करके ये 5 दिए हैं टोटल, तो 250 क्वेश्चन तो आपको मॉडल प्रश्न से ही मिल जाएंगे। 5 मॉडल प्रश्न पत्र है और लास्ट वाला है उसमें 51 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने को। ये चौथा हो गया और ये आखिरी मॉडल प्रश्न पत्र 5वां। यहाँ पे 51 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सब में जितने भी है उन सब में 50 क्वेश्चन ही मिलते हैं। ये 251 क्वेश्चन आपके अलग से ऐड किए गए हैं और 240 पेज इस बुक के हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आएंगे कि इसमें गलतियाँ कितनी हैं, तो आपको बता दूं, कोई भी लेखक हो चाहे वो अपना बेस्ट काम करता है और इन्होंने भी अपना बेस्ट ही काम किया होगा। तो कोई भी पूरी बुक पढ़ने पर ज़्यादातर अपने को 4 या 5 गलतियाँ मुश्किल से मिलती है, तो वो कोई बड़ी गलती नहीं मानी जाती है पुस्तक की। 1-2 गलती से कोई पूरी पुस्तक ख़राब नहीं हो जाती। पुस्तक बहुत शानदार है और बाकी अध्ययन करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे पढ़ते हो। अगर आपने पूर्व धारणा बना ली कहीं से कि इसमें गलतियां हैं, तो शायद आप कितनी भी कोशिश कर लो वो गलतियां ही नज़र आएंगी आपको पूरी बुक में। इस बुक को आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, जिसको परचेज़ करने का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और माई बुक पिकअप पे आपको मिल जाएगी 240 में। और या फिर आप जोधपुर से हैं तो राजदीप बुक डिपो पे जाके ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, जहाँ पे आपको ये बुक 220 रुपये में मिल जाएगी। हालांकि अगर आप ज़्यादा दूर रहते हैं तो जोधपुर तक जाएंगे तो 20 रुपये से आपका फ़ायदा होने वाला है नहीं, आप ऑनलाइन ही मंगवा लीजिए। कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, 240 में आपके घर तक बुक पहुँचा दी जाएगी। पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगी 4-5 दिन के अंदर। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड आपको पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट करना है और कमेंट में अपनी आईडी मेंशन करनी है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया की आईडी हो वो आप मेंशन कर लीजिए, जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर पाएँ और आपका एड्रेस जान पाएँ जहाँ पे आपको बुक भेजनी है। और साथ ही साथ आपके पिन कोड, मोबाइल नंबर वगैरह भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके बिना बुक की डिलीवरी संभव नहीं हो पाएगी। और 5 लकी विनर्स के नाम है वो जल्दी हम डिक्लेयर कर देंगे। अप्रैल के फर्स्ट वीक में 500 लकी विनर के नाम डिक्लेयर करके उन तक पुस्तक भेज दी जाएगी। तब तक आप एक टारगेट को पूरा कीजिए, जो मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ। इस वीडियो पे आपको कम से कम 500 लाइक करवाने हैं। अब वो आपकी जिम्मेदारी है कैसे करवाते हैं, एंड इतना तो डिजर्व करता है यार। 5 लकी विनर जो भी है उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं और इसी प्रकार के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। और भी जो विश्व इतिहास की बुकें हाल ही में आई है उनका भी 1-2 दिन में आपको रिव्यू मिल जाएगा। और भी जो अन्य बुकों का हमने टेलीग्राम पे भी आपको भेजे थे फोटो कि इनका रिव्यू आने वाला है, उनका 3-4 दिन के अंदर आपको उन सभी बुक का रिव्यू देखने को मिल जाएगा। और भी आपको किसी बुक का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए आपको, उसका नाम और लेखक का नाम ज़रूर मेंशन करें। और एक और जानकारी थी फ्रेंड्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इसी वीडियो में, कि अगर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह ख़रीदनी है तो इसी बुक के लेखक जो हैं पप्पू सिंह जी प्रजापत, उनकी एक ऐप है परीक्षित history@home। वहाँ से आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हो यहाँ से। परीक्षित history@home ये ऐप मिल जाएगा आपको गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहाँ से आप इंस्टॉल कीजिए और बहुत ही कम दाम में आपको टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो और देख भी सकते हो। कुछ एक टेस्ट इन्होंने सैंपल भी दे रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और इनके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको लगातार इनकी बुक के बारे में अपडेट मिलते रहेंगे।
पप्पू सिंह जी सर के टेलीग्राम चैनल और ऐप की जो लिंक है वो मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक के माध्यम से ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और उनके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। कि इसी प्रकार के बुक रिव्यू वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।